बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं। जनाब शान-ए-इल्म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और सहर का जो हमारा क्विज का प्रोग्राम होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से हमारे दोस्त हमारे साथ शरीक होते हैं। आज भी हमारे साथ 3 टीम्स हैं जो कि WB बाय हिमानी की कार के लिए इस मुकाबले में शरीक हैं। टीम ए में है तला साहब और नैयर साहब दाऊद यूनिवर्सिटी से, बी में है वकास साहब और फैजान साहब कराची यूनिवर्सिटी और हमदर्द यूनिवर्सिटी से, सी में है हम्माद और आदिल PAF कीट से। और आज के हमारे तमाम मेहमानों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी जामशीरी गाबा नेशनल और WB बाय हिमानी की जानिब से। शान-ए-इल्म आपकी खिदमत में शाताज कुकिंग ऑयल की जानिब से पेश किया जाता है। 3 राउंड हैं। पहला राउंड है बजर राउंड। बजर बजाकर तसल्ली फरमाइए। बजा लो भाई, ठीक है। पहले राउंड में जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद आपने जवाब देना होगा। सही जवाब पर 10 नंबर्स का इजाफा और भरपूर तालियां। गलत जवाब पर 10 नंबर्स की कमी और भरपूर ताजियत। कुछ इस तरह ऑडियंस की तरफ देखना मना है अगले कुछ मिनट्स तक, और ऑडियंस से भी गुजारिश है कि आपका साथ हमें चाहिए तालियों और ताजियत की सूरत में, ना कि जवाब की सूरत में। एक दफा फिर अगर आप लोग भरपूर तालियां बजा दे तो मैं मुकाबले का करता हूं बाकायदा आगाज। आज पाकिस्तान के बॉलर हसन अली ने सईद अजमल का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड था जी? चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में सईद अजमल ने 8 विकेटें हासिल की थी। हसन अली ने आज जब एक और विकेट ली तो वो इस इवेंट में 10 विकेटें यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। ठीक है जवाब। अच्छा जी, और ये गुजारिश भी कि बजर बजाने के बाद इस तरह भी आपने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, रुकिएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। पाकिस्तान की ICC रैंकिंग में बेहतरी आई है 7 पोजीशन पे पहुंच गई है। 7। सवाल यही था इत्तेफाक से कि ICC रैंकिंग पाकिस्तान की क्या है। 8वें नंबर पर था पाकिस्तान, मामलात बेहतर हो गए। पाकिस्तान ICC रैंकिंग के मुताबिक 7वें नंबर की टीम हो गई है। ठीक है जवाब। कायदे आजम के 14 निकात, इन निकात में ये 14 निकात में ये वाला नुक्ता था जो मुझे सबसे अच्छा इसका रट्टा याद हो जाता था कि हाँ ये इन निकात में सिंध से मुताल्लिक, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, सिंध से मुताल्लिक ये कहा गया था 14 निकात में। बिल्कुल ठीक। ऐसा रट्टा मारते थे हम 14 निकात का कि बस ओहो। वसीम भाई एक ही याद है बस। हाँ मुझे भी ये अभी तक ये एक वाला याद है। आपस की बात तो यही है, इसे भी एक ही याद है जो मेरे टॉप पे बैठा हुआ है। अच्छा भाई, तो फख्र की बात तो नहीं है, ये कमाल है। अच्छा, पाकिस्तान की खालिक जमात है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मैं सवाल पूछूंगा, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं हस्बे मामूल ऑप्शंस भी दे सकता हूं, लेकिन हो सकता है उससे पहले कोई और बजर बजा दे। पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग कब बनी जी? 1906। 1906 में बनी है मुस्लिम लीग। वाह जबरदस्त। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग वजूद में आई। सवाल शहर पूछ रहा हूं, मुल्क नहीं। 1 मिनट। आई थिंक बी ने बजाया पहले जी। ढाका। ढाका में क़याम अमल में आई है मुस्लिम लीग। बिल्कुल ठीक है जवाब। मुस्लिम लीग के पहले 1 मिनट सोच के बताना भाई। सदर सरागा खान। मुस्लिम लीग के पहले सदर का नाम मैं पूछना चाह रहा था। सवाल सही इन्होंने जज किया और जवाब भी बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त, क्या बात है भाई। कायदे आजम मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। क्या बात है, छा गए भाई। ओके, पाकिस्तान का कौमी तराना। अरे 1 मिनट, किसने बजाया? हफीज जालंधरी। एक सेकंड मेरे भाई मैंने कहा 1 सेकंड रुक जाए, पहले हमें तय करने दें कि बजाया किसने बजाया। मेरा भी ख्याल है इन्हें बजाया। सब ज्यादातर की राय, सबकी राय एक ही है वैसे। ठीक है, ए ने बजाया। और सवाल वही होना चाहिए जो कि मेरे जहन में था। क्या कह रहे हैं आप? सवाल क्या था? हफीज जालंधरी।
ने क्या किया? ते तकलीफ करा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जालानी ने लिखा है। ठीक है, जवाब सही है। बजर बजाने के बाद एक नंबर रुको। इतनी उसका नुकसान आपको है, अगर आपने जवाब दे दिया और यहां अक्सरियत ने कहा कि पहला बजर उन्होंने बजाया, तो हम पूछेंगे उन्हीं से। उन्होंने आपका जवाब सुन के ही बता दिया और सही बताया, तो 10 नंबर उनके ऐड हो जाएंगे। इसलिए एक लम्हे को रुक जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालानी ने लिखा किस साल? जी 1954। 1954 में लिखा। वाह। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी ने 1954 में लिखा। धुन, एक सेकंड, ए अहमद जी छागला। अब्दुल करीम छागला ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बनाई। बिल्कुल ठीक है, जवाब सही है। पाकिस्तान का कौमी तराना जिसकी धुन बनाई अब्दुल करीम छागला ने, सबसे पहले कब बजाया गया? पाकिस्तान का कौमी तराना सबसे पहले एक खास इवेंट था, वो इवेंट नहीं पूछ रहा मैं भी, एक कुछ इवेंट था जिस वक्त बजाया गया पहली मर्तबा। तारीख क्या थी उस दिन? हाँ, ऑप्शन दे दे वसीम भाई। देखते हैं कोई ऑप्शन के बगैर चांस लेना चाहे तो ले ले। वैसे ही 2 ऑप्शंस देता हूं, तारीख बता रहा हूं। 12 अगस्त 1954, 3 ऑप्शन हैं। 13 अगस्त 1954, 14 अगस्त 1955। जी, ऑडियंस की तरफ देखना मना है। ऑप्शंस रिपीट कर देंगे। 12 अगस्त 1954, 13 अगस्त 1954, 14 अगस्त 1955। एक ऑप्शन कम कर रहा हूं। 13 अगस्त 1954, 14 अगस्त 1955, 2 ऑप्शन। 12 अगस्त निकाल लें। जी 13 अगस्त 1954। 13 अगस्त 1954 ठीक है जवाब। मैंने कहा एक इवेंट था, एक मौका था जब पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा बजाया गया। क्या क्या हो रहा था, क्या इवेंट था? हिंट, एक किसी ने दौरा किया था पाकिस्तान का। किसने बजाया? बी, मेरा भी ये ख्याल है। जी इंडोनेशिया के आए थे कोई, अहमद सुइक। पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा 13 अगस्त 1954 को बजाया गया जब शाह ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया था। शान इल्म की आज की पहली बाकायदा ताज़ियत फरमाइए। गलत हो गया है। औसतन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, वैसे तो अब जो भी टाइम होता रहे, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कौमी तराना बजने में कितना वक्त लगता है? बजा के सोच लो। 8 क्लास में पढ़ा था। 8 क्लास में पढ़ा था। ये कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन है 15-20 साल पुरानी बात तो नहीं है? अच्छा, 8-10 साल। ऑप्शंस देता हूं। 80 सेकंड, 90 सेकंड, 100 सेकंड, 5 सेकंड। हमारे पास है 5 सेकंड। जी 5। 1 मिनट 29 सेकंड, तकरीबन 100 सेकंड। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट। क्या कहा आपने? 1 मिनट 29 सेकंड यानी कि तकरीबन 100 सेकंड। 1 मिनट 29 सेकंड तो 90 सेकंड हुए ना। 60 प्लस 29 90 हुए ना तकरीबन। 60 प्लस 30 90। लेकिन चूंकि ऑप्शन मैंने कहा 80 सेकंड, 90 सेकंड, 100 सेकंड, पाकिस्तान का कौमी तराना बजने में लगते हैं 1 मिनट 20 सेकंड। सही जवाब है 80 सेकंड। ताज़ियत कीजिए। पाकिस्तान में सूबाई असेंबली का अगर रुकन बनना हो तो आईन पाकिस्तान उम्र की कम से कम हद क्या बताता है? इतने साल का हो तो बन सकता है सूबाई असेंबली का मेंबर। ऑप्शन देता हूं, 24, 25, 26। किसने बजाया? ए ने बजाया 24 जी। साल। 24 साल। 25 साल है उम्र। ताज़ियत कीजिए। बाकी कितना टाइम है बताओ? क्यों रिस्क ले रहे हो? ओके, पाकिस्तान में अगर ममनून हुसैन, मेरा मतलब सदर पाकिस्तान बनना हो,
40 years. सदर पाकिस्तान के लिए 45 साल की उम्र होती है। मैं ऐसे करीब करीब है। 5 साल का फर्क है। वो ऑप्शंस की सूरत में इनके साथ ज्यादती हो जाएगी, इसलिए हमें आपसे ताजियत करने, मेरे कहने से पहले ऑडियंस ताजियत कर चुकी है। 45, चूंकि ये तो गेम ही इतना ही है ना, 40 45 50 यही होगा, तो इसलिए ताजियत करनी पड़ेगी हमें आपसे। पाकिस्तान में सेनेट का रुकन बनना हो तो कम से कम हाथ बजर से दूर करनी है। कितनी होगी? ऑप्शन देता हूं, 30 35 40। एक ऑप्शन कम, 30 35। अगर अगले 5 सेकंड में कोई चांस लेना चाहे। 5, ऑडियंस की तरफ देखना मना है। काउंटडाउन सुन रहे थे वसीम भाई। हैं? सामने स्क्रीन देख रहे थे। कौन सी स्क्रीन है जो वहां देख रहे हो भाई? छोटी वाली नंबर नजर आता वो रिकॉर्डिंग में तुम्हें पहुंचा दूंगा, घर पे आके देख लेना। अभी यहां देखो। हाँ, चांस लेना है किसी ने? ऑडियंस से पूछते हैं, जिनका ख्याल है कि 30 साल सही ऑप्शन है, जिनका ख्याल है 35 साल सही ऑप्शन है, अक्सरियत का ख्याल है, तो बाकियों को कोई ख्याल ही नहीं है क्या? ये ऑडियंस पोल पब्लिकली हुआ है, अगर कोई चाहे तो इस पोल से मदद लेके जवाब देना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बजर बजा के दे दे जवाब। नहीं, कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में सेनेट का रुकन बनने के लिए 30 साल की उम्र दरकार, 30 इयर्स। आसान सवाल आ गया है, करारदाद पाकिस्तान का। ओए होए, क्या सवाल था भाई? कब पेश हुई? करारदाद पाकिस्तान का जवाब दे दो जो भी देना है। मौलवी अब्दुल हक। करारदाद पाकिस्तान का पुराना नाम क्या था वैसे बता दो। नंबर करारदाद लाहौर। करारदाद लाहौर। खैर ये नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपके 10 नंबर जरूर माइनस होंगे मेरे भाई। ताजियत कीजिए। करारदाद पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान कब पेश हुई? ए मेरा ख्याल है सब कंफ्यूज हैं, वो भी कह रहे हैं कि सबने साथ बजाया। क्या करें? ओपिनियन डिवाइडेड है, छोड़ दें, आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं सवाल को, जो कि ओपिनियन डिवाइडेड है। सब कह रहे हैं करारदाद पाकिस्तान जो कि 23 मार्च 1940 को पेश हुई, किसने पेश की? बी बताओ। अच्छा ओके, ए के फजलुल हक। फजले हक बंगाली, ठीक है, जवाब सही है। ओके, आखिरी 2 सवालात पहले राउंड के। अगर कोई मामला मुफाद आम्मा में या पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत उस मामले का नोटिस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अमल को हम आम जबान में क्या कहते हैं? शो कॉज नोटिस। उफ, एक मिनट। सो मोटो एक्शन। ताजियत कीजिए, 10 नंबर माइनस करें भाई। शो कॉज तो वो होता है ना जिसको सर्व करता है, जो खुद नोटिस लेता है। अज खुद नोटिस, सो मोटो गलत हो गया। आखिरी सवाल, अफवाज पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जी 5 सेकंड। आर्मी चीफ। आईन पाकिस्तान के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान होता है। ताजियत कीजिए। अ वेरी इंटरेस्टिंग राउंड कम्स टू एन एंड, कि जिसपे सबने बड़ा शानदार स्टार्ट लिया, सबने बड़े अच्छे अच्छे नंबर्स दिए, फिर सबको लगा कि अब तो हम बड़ी अच्छी गेम में आ गए हैं, फिर सबने चांसेस लिए और उसके बाद सब पीछे जाते चले गए, यहां तक कि एक टीम जिसका मैं नाम नहीं ले रहा अभी, वो 0 तक पहुंच गई। ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, वापस भी आ सकते हैं। वसीम भाई स्कोर बता देना। स्कोर नहीं बता रहे भाई, ये हमारी मर्जी है, नहीं बता रहे। आगे जाके देखेंगे। अब मुझे क्या फाद मुस्तफा समझा हुआ कि हर फरमाइश पूरी करूंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा भाई, अगला राउंड तस्वीर और पहली ओके 3 तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। टीम बी को पहली 3 तस्वीर, जैसे ही तस्वीर आएगी हम 5 तक गिनेंगे। ऑडियंस आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज जवाब ना दीजिएगा बाबा से बुलंद, ताकि किसी की मदद का मतलब है किसी के साथ ज्यादती। जैसी तस्वीर आएगी 5 तक गिनेंगे, आपने बताना होगा ये कौन, साहब, साहिबा, बंदा, झंडा या इमारत है। दिखाइए टीम बी को पहली तस्वीर, नाम बता दे, बहुत आसान। अताउल्लाह इसा खेलवी, बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर 5 सेकंड, 5 इंग्लैंड के कैप्टन 4 नाम 3 कुक।
एलिस्टर कुक यन मॉर्गन। मॉर्गन गलत हो गया। और आखिरी तस्वीर दिखाइए, 5 सेकंड में बता दें। 5 पाकिस्तान के जबरदस्त लीडिंग विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट हसन अली। ये जवाब भी ठीक हो गया, 1 गलत 2 ठीक। ओके, अगली 3 तस्वीर हैं आपके लिए, टीम सी के लिए अगली 3 तस्वीर। पहली तस्वीर दिखाएं 5 सेकंड में। 5 आबिद शेर अली। आबिद शेर अली। दूसरी तस्वीर 5 सेकंड। 5 नेगेटिव फारूक मार्किंग लगारी। मार सकते हो। फारूक लगारी फारूक लगारी शायद। अहमद फराज साहब को फारूक लगारी बना दिया। ये क्या किया? काश मेरे पास वक्त होता तो हम इसमें मजीद बात करते हैं। हाँ जी, हाँ टाइम Count नहीं down ना है। गिनो। आखिरी तस्वीर, ये जवाब गलत हो गया। आखिरी तस्वीर 5 जावेद सेकंड मियां में। 5 जावेद मियां साहब, जाहिर है। आखिरी 3 तस्वीरें टीम है आपकी, जी दिखाइए। ओहो, हमारे दोस्त सिद्दीकी। बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर 5 सेकंड में। 5 4 पीटीआई के नेशनल असेंबली नाम हुमायूं कुछ करके। हुमायूं नहीं, मुराद सईद है। ये हुमायूं सईद नहीं है, मुराद सईद है। और आखिरी तस्वीर गलत हो गया ये। 5 सेकंड में बता दें। 5 पीपल्स पार्टी। नाम 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 चाहिए। 5 सेकंड और दे दिए। 5 कुछ है, भुट्टो करके कुछ है। नाम नाम नुसरत भुट्टो। नुसरत भुट्टो, बिल्कुल ठीक है, सही है जवाब। चलें जी, आखिरी राउंड शुरू हो गया है। 30 सेकंड का काउंटर चलेगा। कुछ सवालात बहुत आसान, कुछ सवालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। सवालात मैंने सारे आगे पीछे कर दिए हैं। अब आपका इसमें नसीब भी है। 30 सेकंड हैं, ऑडियंस से वही गुजारिश है। पहले 30 सेकंड है टीम सी आपके। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तुक्का भी मार सकते हैं। और या जवाब देंगे या पास कहेंगे तो मैं बढ़ूंगा आगे। अक्सर सवालात के जवाब में ऑप्शंस हैं, कुछ में नहीं भी हैं। अभी आपका लक भी है आपके। और बजर जरूर बजाइएगा। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। चश्मा बैराज किस दरिया पर बनाया गया? दरिया झेलम, दरिया सिंध? दरिया झेलम। गलत। अल्लामा इकबाल का मजार कहां है? सियालकोट, लाहौर? लाहौर। ठीक। आप अफगानिस्तान के बानी का नाम बताएं। सुल्तान महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली? अहमद शाह अब्दाली। बिल्कुल ठीक। पारसी मजहब की मुकद्दस किताब ज़िंदा-ओ-उस्ता या तौरात? ज़िंदा-ओ-उस्ता। बिल्कुल ठीक। मच्छर और मक्खी के कितने बार होते हैं? 2 4? 4। गलत। हज करना जिंदगी में कितनी मरतबा फर्ज है? 1 2? 1। ठीक। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में वजूद में आया? रमजान। ठीक। छांगा मांगा किस सूबे में है? पंजाब, केपी के? पंजाब। निजाम शमसी का कौन सा सैयारा है जिसमें सबसे ज्यादा चांद है? प्लूटो या सैटर्न? सैटर्न। बिल्कुल ठीक। ओके, अगले 30 सेकंड्स हैं टीम है आपके। हम 1 सेकंड पहले भी अगर सवाल शुरू हो जाएगा तो हम उसको कंप्लीट करेंगे जैसे अभी किया है। ठीक है जी, आपके 30 सेकंड्स का टीम है। वक्त शुरू होता है अब। अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क सूडान या दुनिया? सूडान। ठीक है। मकड़ी का जाला कौन सा गार जहन में आता है? गारे सौर, गारे हिरा? गारे सौर। बिल्कुल ठीक। कुरान शरीफ की सबसे मुख्तसर सूरे का नाम? सूरे कौसर। ठीक। पाकिस्तान में कोयले के जखायर कहां है ज्यादा? सिंध, बलोचिस्तान? बलूचिस्तान। गलत। उस पैगंबर का नाम जिनकी ना मां थी ना बाप? हजरत आदम, हजरत ईसा? आदम। ठीक। कराची किस समंदर के किनारे वाक़ है? बहिरा अरब, बहिरा रोम? बहिरा अरब। ठीक। उस शख्स का नाम बताएं जिसने कहा दुनिया गोल है? गलीलो मार्कोनी? मार्कोनी। गलत। लफ्ज ईसा के मानी गुनाह से बचाने वाला, खुशखबरी देने वाला? गुनाह से बचाने वाला। बिल्कुल ठीक। ओके, अगले 30 सेकंड हैं आपके। वक्त कम, मुकाबला सख्त। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। नेल्सन मंडेला का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। जनूबी कैंची और चाकू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की, फारसी? तुर्की। ठीक। लेडी फिंगर किस सब्जी को कहते हैं? भिंडी, लौकी? ठीक। और क़याम पाकिस्तान के बाद सिंध के पहले गवर्नर? फखरुद्दीन जी इब्राहिम, सर गुलाम हुसैन, हिदायतुल्लाह? सर गुलाम हुसैन। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम ने किस चीज को आंखों की ठंडक फरमाया? नमाज, रोजा? नमाज। ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के कौन से राजा को शिकस्त दी? राजा ताहिर, राजा दौला? पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर? नूरुल अमीन? नूरुल अमीन। एक सवाल और, टाइम ज़ाया हुआ था। क्यों जाया हुआ था बेटा? कब टाइम जाया हुआ था? नहीं सही है। मुझ पर टाइम वेस्ट करने का इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं आपको एहसास में लगता हूँ। अच्छा, वो एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट थी। फर्स्ट सीरीज में आया था, हम लोग ना विन किया था। हाँ। तो जो दूसरी टीम आई उन सबको बाइक्स मिली थी, तो लिहाजा हम पे भी कुछ नजर करम कर लें आप। तुमको नजरें गर्म कर रहे हैं यहाँ पे? मुकाबला हो रहा है यहाँ पे भाई। इतना अच्छा खेलते खेलते क्या हो गया आपको? टीवी पे देख रहे हो अपने आपको? बाइक की याद आ गई थी। बाइक की याद आ गई थी? दोनों टीमों को मिली ना, हमें नहीं मिली। इन दोनों को मिली थी? जी। आपको नहीं मिली? तो ऐलान कर दीजिए। और क्या क्या फरमाइशें पूरी करूं आपकी? ऑडियंस की राय ले लीजिए। ऑडियंस की राय ले लूं? भाई हैं? जमहूरियत। गिफ्ट हैम्पर नहीं मिले थे। हैं? हमें भी गिफ्ट हैम्पर नहीं मिले थे। गिफ्ट हैम्पर नहीं मिले थे? इनको गिफ्ट हैम्पर नहीं मिले, इनको गिफ्ट हैम्पर दो। आपको क्या नहीं मिला था? हमें दुआओं की जरूरत है। इनको दुआएं मिली होंगी लेकिन मजीद दें।
और इनको बाइक की जरूरत थी। आज का मुकाबला आपने बड़े वाजे मार्जिन से जीत लिया है। क्यों मोबाइल की बाइक आपको मुबारक हो। WB बाई हिमानी की कार के लिए भी आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इसी अच्छी जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ही खेलना चाहिए। वेल डन तीनों टीमों के लिए, बहुत सारी तालियां। एक वक्फा और फिर एक किस्सा। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना।